अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज 20 दिसंबर 2023 है जी। दिस इज प्रिंस। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि काफी मेंबर्स को एक इशू आ जाता है। चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। साइडवेज ट्रेडिंग रेंज के अंदर आपको जो है ये टफ टाइम देगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है अगर आपने, तो उसके लिए 1 मिनट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है एक डिसेंट टाइम फ्रेम रहेगा, और उसको आपने एग्जीक्यूट करना है लंदन आवर सेशंस के बाद। इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक क्लासिकल तरीका है जहां जो आपका मैकडी है जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करता है, यू टेक अ बाय। और अगर वो जीरो लाइन के नीचे क्रॉस कर जाता है, यू एग्जिट दैट बाय एंड यू रिवर्स द ट्रेड एंड यू स्विच टू दी शॉर्ट सेलिंग मोड। ये एक आपका क्लासिकल मेथड और क्लासिकल तरीका है। 1 मिनट और 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है, चार्ट है, यू हैव टू चूज वन एंड स्टिक विद इट, एंड इट्स अ डिसेंट वन फॉर फास्ट एंट्रीज। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो टाइम देना नहीं चाहते हैं, देर ऑलरेडी बिजी, 15 मिनट्स का चार्ट जो है एक मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए इट वुड बी अ डिसेंट वन। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो आप पूरा का पूरा जो है ना स्विंग ट्रेडिंग मोड के अंदर आ सकते हो। एंड द बेस्ट मार्केट्स टू ट्रेड चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी आर ट्रेंडिंग मार्केट्स, रेंजिंग मार्केट्स, जैसे आपका यूएसडी सीएचएफ हो गया, ईयूआर जीबीपी हो गया, एयूडी एनजीडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बमुकाबला न्यूजीलैंड डॉलर, इनको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पाउंड येन भी ठीक है, डॉलर येन भी चल जाएगा, ठीक है ना। एंड यू गॉट स्विस येन सी एच एफ जेपीवाई, दिस इज ऑल्सो ओके टू ट्रेड द चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी ऑन। तो क्लासिकल मेथड जो है वो आप सब लोगों को पता है, तरीका सेम है, चाहे वो 1 घंटे के चार्ट पे हो, 15 मिनट के चार्ट पे हो, या 5 मिनट के चार्ट पे। एक दफा वैसे ही एक एज अ रिफ्रेशर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। हियर यू हैव एन ऑपोजिट कर्ल, और कर्ल अबव द जीरो लाइन, आपने इधर बाय ले लिया, ठीक है। और आप इस बाय को होल्ड रखेंगे ऑपोजिट क्रॉस तक जो यहाँ पर बन रहा है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका डिसएडवांटेज कुछ यूं है कि आप इसको जो है ना ऊपर, यू वुड लूज द अपॉर्चुनिटी। ये जो बड़ी मूव बनाई है आपने, ठीक है ना, ये आपसे यहाँ पर मिस हो गई है। अब इसको टैकल कैसे करना है? टैकल कैसे करना है? पहला तरीका तो ये कि आप मिनिमम और मिनिमम 0.02 लॉट साइज से ट्रेड करो। एक जब आपको डिसेंट मूव इस तरह की अगर मिल जाती है, तो उस पे 0.01 लॉट आपने क्लोज कर लेनी है। 0.01 लॉट क्लोज कर देनी है, और 0.01 को बतौर फ्लोटर, बतौर रेलू कट्टा जो है, आप उसको घूम फिरने दो। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द रिमेनिंग लॉट साइज। दूसरा ऑप्शन तो आपके पास हेजिंग का भी है, एंड यू आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन hedging एज वेल। तो hedging का अगर आपको यहाँ से भी सिग्नल मिल जाता है, इफ यू गेट अ सिग्नल हियर, यू कैन टेक अ सेकेंड एंट्री। अब ये चूंकि 1 घंटे का चार्ट यूज हो रहा है, तो इसमें जो सिग्नल्स है ना लीस्ट जनरेट होंगे। 5 मिनट्स का जो चार्ट है इट्स क्वाइट फास्ट, सो you'll सी more volatility, more volume, more movement, more up and down, and different kind of successful and unsuccessful entries। ठीक हो गया? हेजिंग का भी आपको सिखाया कि जी अगर आपने हेज करना है, आप वो भी कर सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि जी आपने सेल ट्रेड ली, यू टुक अ सेल ट्रेड, और वो फौरन बाय में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये सेल ट्रेड थी इधर, ठीक है, ये सेल ट्रेड, आपने यहां से सेल ट्रेड ले ली, बट साथ ही यहाँ पर आगे जाके मार्केट बाय में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पर आपने बाय ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर ली। नीचे मार्केट गई, ठीक है, ये जो सेल है इसके ऊपर आपने पैसा कमा लिया जब एक आपको न्यू बाय का ऑप्शन मिलता है। व्हेन यू गेट अ न्यू बाय सिग्नल, ये सेल को यहाँ पर एग्जिट किया, और यहीं पर आपने एक और न्यू बाय उठा ली, और उस बाय को उठा के रखें आप, या एक और सेल का जब सिग्नल आया था जस्ट होल्ड देम। दो बायज आ जाएंगी, और ये दोनों बायज जब ऊपर की तरफ शूट करेंगी, इनका जो नेट प्रॉफिट है लूजिंग ट्रेड से ज्यादा हो गई, जस्ट क्लोज एंड एग्जिट। ये सारी आपको हेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पार्ट वन, सॉरी चार्ट डिस्ट्रॉय स्ट्रेटजी पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। नाउ आपका तारुफ आज कराते हैं जी डेटा बॉक्स से और एटीआर से। डेटा बॉक्स एंड
ATR। ATR क्या है जी? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो सिर्फ ये बताता है कि मार्केट की एवरेज रेंज क्या है। मार्केट जो मूव कर रही है उसकी जो भी सेट वैल्यू होगी, आप डिफॉल्ट भी रख सकते हो। आपने जाना जी इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स, इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स, फिर आपने जाना एवरेज ट्रू रेंज पे। आज की जो ये ब्रॉडकास्ट है उसका मकसद सिर्फ लाइव ट्रेडिंग करना नहीं है, इट्स टू शो यू जस्ट द पार्ट 4 और आप कैसे जो है चार्ट डिस्ट्रॉय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो फॉर सीकिंग एंट्रीज। नाउ गो टू दी एवरेज टू रेंज, इस पे क्लिक किया, कोई भी कलर आपने सिलेक्ट करना है, अप टू यू, यू कैन चूज व्हेरेवर यू वांट, ठीक है। एंड देन हिट दी ओके बटन। 14 का मतलब है कि पिछली 14 कैंडल्स की ये एवरेज ट्रू रेंज आपको बताएगा। यू वांट टू गो फॉर 30, यू कैन गो फॉर 30, इट्स टोटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। यू वांट टू मेक इट 24, एज जैसे आपको फीजिबल लगे। आप अपने सब क्वेश्चंस प्लीज लिख लें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ सेशन, क्योंकि अगर अगर अभी मेरा ध्यान हटा ना, ठीक है ना, फिर बढ़ जाएगी सारी प्रेजेंटेशन, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, सो जस्ट होल्ड ऑन, सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। ओके, एवरेज ट्रू रेंज ये इंडिकेटर देखने में ऐसा है, इसका मोमेंटम्स की तरह, स्टोचैस्टिक या ऑसिलेटर्स की तरह किरदार बिल्कुल नहीं है, ना ही आरएसआई से मिलता जुलता है। अगर एवरेज ट्रू रेंज ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा आ रही है, मार्केट ट्रेंड करने की कोशिश कर रही है। अगर एटीआर नीचे गिरना शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है जी कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ का है। यू नो, इट्स सॉरी, इफ इट्स फॉलिंग डाउन, इट मींस कि मार्केट के अंदर ट्रेंड खत्म हो रहा है या ट्रेंड कमजोर और माड़ा है। तो राइजिंग एटीआर मींस दैट द मार्केट इज मूविंग, रेंज जो है बढ़ रही है, उसकी रेंज छोटी हो रही है, साइडवेज रेंज नहीं है, ये मतलब है एटीआर, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हो ये एटीआर जब नीचे गिरना शुरू हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे खिचमिच 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 शुरू हो गई, वेंट इनटू ए साइडवेज थिंग। लेकिन जब यहाँ से एटीआर उठना शुरू हो रहा है, उठता चला जा रहा है, आप देख सकते हो कि फिर न्यू लोअर लोज बननी है, रेड कैंडल्स की स्पीड भी आ रही है। सिमिलर थिंग इज हियर, यहाँ पर आप देखो, लुक एट दिस पार्ट। एटीआर पहले सीधा था, नीचे गिरा हुआ था, नीचे गिर रहा था, मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, ब्रेकआउट ही नहीं है। जैसे ही एटीआर ऊपर जाना शुरू हुआ, तो आप देखिए मार्केट में एक स्पीड आना शुरू हो गई। दिस इज व्हाट एटीआर इज यूज्ड फॉर। अब इसका एक और मजे का तरीका जो है, जो मैंने आपको सिखाना है, वो कुछ यूं है कि जी आप जब कंट्रोल डी करोगे ना व्यू पे जाकर, गो टू डाटा विंडो, डाटा विंडो। अब ये जो है आपका ऊपर गया है मैकडी जीरो लाइन के ऊपर, जीरो से ऊपर क्रॉस हो गया, इट्स एन इंडिकेशन टू बाय। लेकिन फिर टारगेट किधर रखना है? अब मैं अगर अपना माउस का कर्सर नीचे ले जाऊंगा ना इस एरिया पे, तो यहाँ पर एटीआर है 0.828। इसका मतलब पता है क्या है? कि आपका पहला जो टारगेट है वो 82 पॉइंट्स का है, 82 पॉइंट्स का है। मेरी अगर एंट्री जो है बन रही है 1983.60, इसका मतलब है कि जो मेरा टारगेट है वो होगा 1984.40, 1984.40, यहां पर पहला टारगेट होगा। आपका पहला टारगेट जैसे ही हिट होता है, 0.02 लॉट में से एक लॉट को आप क्लोज कर दो और बाकी को चलने दो। लेकिन एक सीरियस बात है कि पहले अगर इस तरह ट्रेड करना है ना, मिनिमम 0.02 के साथ, और टारगेट को सेट करना है, हाफ पोजीशन को क्लोज करना है, तो उसके लिए आपने टूल्स ऑप्शंस पे जाना है और वन क्लिक ट्रेडिंग जो है इसको डिसेबल करना है, इसको अनचेक कर देना है यहां से, ठीक है ना, इसको अनचेक कर देना है। इट शुड नॉट बी चेक। या 0.01 लॉट की 0.01 लॉट की दो ट्रेडे मारो, एक को क्लोज कर देना, एक को चलते रहने दो। सेम थिंग इज हियर, सेम थिंग इज हियर, कि जी अब आपको यहाँ पे सेल सिग्नल मिल रहा है, इस जगह पे आपको सेल सिग्नल मिल रहा है, जीरो लाइन के नीचे आ गया ना मैकडी, हियर। ओए ये तो दो है। ओके, ये देखो, ये जीरो लाइन के नीचे आ गया सेल सिग्नल, वेयर इज इट?
ये सेल सिग्नल इधर आ गया, ठीक है। एटीआर क्या कह रहा है यहाँ पे, 1.743, 1.170 पिप के ऊपर जब ये आपसे आपकी एंट्री से 170 पिप जाएगा, ठीक है ना, 170, ठीक है, उधर आपने जी एड एक ट्रेड को क्लोज कर देना, दूसरे को बेशक फ्लोट होते रहने दें जब तक एक ऑपोजिट कर्ल नहीं आ जाता। तो ये एटीआर को कैसे यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट जो है आप ऑयल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। यू कैन यूज द एटीआर ऑल्सो ऑन योर मोबाइल फोन, and you can also use it in the other trading products for setting targets. ऑयल का एग्जांपल भी जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स ऐड इंसर्ट इंडिकेटर्स ट्रेंड oscillator, sorry, oscillators. You go to average true range and hit the OK button. ठीक हो गया। इधर देखो आपको बाय का इशारा मिल रहा है, यू गॉट अ बाय सिग्नल हियर। एटीआर आपका किधर है, 20 पिप्स का। इट मींस कि आपने सिर्फ 20 पिप्स लेके निकल जाना है, ठीक है ना, 20 पिप्स। देन इट गोज बिलो, यहां पर 5 पिप्स का, यू विल टेक 5 पिप्स एंड यू वुड गेट आउट। ठीक हो गया। तो ये इसकी स्टोरी है। मे बी मैं इसको रॉन्ग रीड कर रहा हूं, आई थिंक दिस इज 148 पॉइंट्स, ठीक है ना, 148 पॉइंट्स प्रोबेबली, ठीक है, 148 पॉइंट्स इस पे, क्योंकि डेसिमल का फर्क आ रहा है ना। और इसके ऊपर जब आपको यहाँ पर शॉर्ट सेल ट्रेड मिलती है, here it says go for 286 पॉइंट्स। इसको एक्सप्लोर करें, ट्राई करें, चेक इट आउट, शेयर द रिजल्ट्स, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। it may be if I made a mistake you can correct, it's totally fine। तो ये था जी चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी के साथ। इफ यू डोंट नो कि आपको कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर जो है आपने टारगेट लगाना है, इसको आप स्टॉप लॉसेस के लिए भी लगा सकते हो। अगर आपको ये बाय मिल रहा है ना यहाँ पर, ठीक है ना, तो अगर ये बता रहा है आपको 185 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो जितना टारगेट है उतना स्टॉप लॉस भी आप सेट कर सकते हो। या स्टॉप लॉस 185 पॉइंट्स का है लेकिन टेक प्रॉफिट दुगना रखना है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए, तो इट्स अ डिसेंट टूल, इट्स नाइस, इट्स गुड फॉर बिगिनर्स। तो मेरी तरफ से सिर्फ चार्ट डिस्ट्रॉयर के पार्ट नंबर 4 पे इतनी ही डिस्कशन है। आगे भी हम इंशाल्लाह मजीद बढ़ते हैं, देखते हैं अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। फिलहाल यहाँ तक अगर किसी को कोई बात क्लियर नहीं है, समझ नहीं आई, किसी ने कुछ पूछना है, जस्ट गो अहेड, रेज योर हैंड एंड आस्क मी। फिर उसके बाद हम अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन की तरफ कमेंट्स करते हैं, एंड वी विल सी कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, क्या करतूत खटे हैं, और उसको आगे जो यूएसडीसीएचएफ की खिचड़ी पकी हुई है उसको मैं कैसे आगे टैकल करूंगा। तो टीम, किसी के पास अभी फिलहाल चार्ट डिस्ट्रॉयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद एटीआर एंड डेटा बॉक्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछो, सो आई विल हेल्प यू आउट। जी रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, गो अहेड। जी वालेकुम अस्सलाम सर। वेलकम जनाब, वेलकम। सर एटीआर की समझ नहीं लगी क्योंकि शायद जो है ना वो इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू चल रहा है। आई डोंट नो कि मेरी तरफ या आपकी तरफ ठीक तो है, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही थी। और अब ठीक एटीआर है जैसे आवाज। आप बता रहे थे कि कितने पॉइंट्स पे हमने टारगेट रखना है। जी हल्की हल्की हो रही है। आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू है या आपका मैसेज आ रहा है। मेरा भी हो सकता है। बाकियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चैट चैट बॉक्स में प्लीज बता दें सब। कैन यू ऑल हियर मी? अब आवाज सही आ रही है। अच्छा, ओके, बाकी सब बोल रहे हैं उनको आवाज क्लियर है, अब तो सही आ रही प्रॉब्लम है वैसे। ठीक है। अच्छा जी, अब अगेन रियाज साहब, जैसे स्टे विद मी। ओके, स्टे विद मी। हाँ एटीआर जी अभी मुझे भी सही एवरेज आ रही है। ट्रू रेंज, ठीक है ना। जी एटीआर का श्योर। जो मकसद होता है वो सिर्फ आपको ये बताता है कि मार्केट के जो है वो ट्रेंड कर रही है कि नहीं कर रही, या रेंज में फंसी हुई है। अगर एटीआर जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड खत्म हो रहा है और मार्केट रेंज बाउंड होना शुरू कर रही है। अगर एटीआर उठ रहा है बढ़ता हुआ, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। Just an ATR, if it starts to go up and switch towards the upward direction, even it's small or less, doesn't matter, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो है रेंज जो है इंक्रीज हो रही है। इट्स नॉट रेंजिंग साइडवेज, इसके अंदर वॉलेटिलिटी आ रही है, मोमेंटम आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, एंड मार्केट इज ट्राइंग टू ट्रेंड। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है एटीआर का,
It shows you if the markets are ranging or they are in a trend. दूसरा जो मकसद है एटीआर इंडिकेटर का, ये आपको बताएगा कि आपने कितने पॉइंट्स का टारगेट अचीव करना है, ठीक है, या कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। अब मिसाल के तौर पर मैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा हूँ या चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फर्ज कर लें कि मुझे अगर यहाँ पर एंट्री मिल रही है, इफ आई एम गेटिंग अ बाय एंट्री ओवर हियर, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, तो आप देखें मैंने लेफ्ट पे डेटा बॉक्स भी खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ले जाऊं तो मैं ये उधर बता रहे हैं एटीआर वैल्यू 0.115, मतलब 115 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है ना। 0.115 का मेरा टारगेट होगा। जैसे ही 115 पॉइंट्स अचीव होते हैं कहीं भी बीच में रास्ते में, तो मैं 0.02 लॉट में से जो है एक माइक्रो लॉट को क्लोज कर दूंगा, दूसरे को एज अ फ्लोटर छोड़ दूंगा जब तक एक ऑपोजिट कर्ल नहीं आता। तो एटीआर इज यूज्ड फॉर सेटिंग टेक प्रॉफिट लेवल्स एज वेल, और इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सेटिंग अप स्टॉप लॉसेस। तो यार सब क्लियर हो गया? जी सर, कुछ कुछ, लेकिन 100% नहीं, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं मैं एक और मोबाइल वर्जन वीडियो बना के उसके ATR अंदर इज द प्रैक्टिस कर दूंगा। फर्स्ट टाइम फॉर मी। ठीक है, नो वरीज। नहीं, ये बेहतर है, क्योंकि मैं सिस्टम पे बैठ के ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ आजकल। ओके। तो मैं इसको दोबारा से भी ट्रेडिंग देख लूंगा, तो इसकी भी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, अरे तो इसका मतलब है ट्रेंड में, ट्रेंड किसका, बाय का या सेल का? नहीं, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, इट्स जस्ट ट्रेंडिंग। इट डजंट शो यू द डायरेक्शन, इट जस्ट शोज यू इफ देयर इज अ अच्छा ट्रेंड और नो। डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ ये बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड है। कुछ भी हो सकता है, ऊपर का ट्रेंड हो सकता है, नीचे का ट्रेंड हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं, एटीआर क्यों आप सिर्फ यूज ऑयल के करते हो? ऊपर? टेक प्रॉफिट सेट करने के लिए, स्टॉप लॉस सेट करने के लिए, और देखने के लिए मार्केट में ट्रेंड है कि नहीं। ये एंट्री इंडिकेटर नहीं है, ये एंट्री में मदद नहीं करेगा। ये एग्जिट इंडिकेटर है, इट विल जस्ट शो यू व्हेन टू एग्जिट। ओके। ओ ओके, मतलब ये मैकडी हमने जो हमने 0.02 की या एक एक की दो ट्रेडें लेके, और उसको हम एग्जिट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ जी, ये आपको बताएगा कि कितने पॉइंट्स पे आपने अपना टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना थैंक है। ठीक। यूर वेलकम डियर। एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी का कोई क्वेश्चन है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड? जी जनाब, गो अहेड, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इसका वो जो टारगेट सेट करना है उसकी जो वैल्यू है वो नहीं नजर आ रही थी, किस साइड पे वो लिखी हुई है, कहाँ से रीड करनी है? स्टॉप लॉस ये टीआर की। अच्छा, जो वैल्यू है ना, अच्छा फर्ज कर लो जहाँ पे ये मैंने गुलाबी रंग का दायरा बनाया हुआ ना, जी सर। ठीक है ना, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। एक तरीका ये इधर से मिलेगी कि कितना टारगेट रखना है मैंने, ठीक है। ठीक है। और एक आपको ये डाटा विंडो, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, जी आपको जी। यहाँ से मिल जाएगी, इस एरिया से मिल जाएगी कि टारगेट कितना ये जो सेट करना जी है। ठीक, दोनों जो में। हमारी करंट वैल्यू होगी उसके अंदर हम प्लस कर देंगे अपने ये पॉइंट, ये हाँ जी, पॉइंट हाँ वन जी, जहाँ के। पे एंट्री कर रहे हैं आप। जी ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके ओके, थैंक यू। यूर वेलकम, यूर वेलकम। जी उमर मुस्तफा साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक वैसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे ये सर आपने एक डॉन चेन चैनल पढ़ाया था, तो उसमें एक अलर्ट सेट हो जाता था कि जब भी वो उससे कनेक्ट होता है तो एक अलर्ट आ जाता है। सर मेरा ये ठीक है, सवाल है कि मैकडी जब ये क्रॉस ओवर कर्ल ऊपर आता है, कोई अलर्ट सिग्नल हम कर सकते हैं MT4 या MT5 में? मैंने आज आज पे किया इसका बनाने का। आज मैंने पे किया।
आज से अच्छा। मतलब 4-5 घंटे पहले मैंने पेमेंट कर दी कि इसका अलर्ट सिस्टम बना दो, रोबोट भी बना दो और इंडिकेटर भी बना दो। अच्छा। ठीक है, ठीक। तो सर वो आप फिर कैसे शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे? ग्रुप में ही दे दूंगा। अच्छा चलिए सर, ठीक। थैंक यू। ठीक है, यू आर वेलकम। ओके टीम, एनी फर्दर? ओके, सो लेट मी जस्ट सी मार्केट में क्या स्टोरी चल रही है। मेरा माइक म्यूट हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। ओके, लेट्स गेट रिड ऑफ द ड्राइंग्स। क्लियर ड्राइंग्स, व्यू data window, फारग, व्यू navigator. Let's go to our student plow standard account with मुश्किलों से 35% गेन्स वाला अकाउंट। ठीक है ना, तो ये मैंने ट्रेड अच्छी पकड़ी थी। पहली बात तो ये कि एक शॉर्ट सेल आज क्लोज कर तो दिए मैंने, ठीक है ना। देन आई री शॉर्टेड अराउंड दिस एरिया। ये ऊपर छलांग मारी ना इस भैया ने, मैंने देखा कि भाई ये सपोर्ट थी, ये टूट गई, तो यहाँ पर इसने किस्म का सेकंड, ये पहला टच जो था एक ब्रेक, ये एक फर्स्ट इनिशियल टच आया, लॉजिकल टच आया फॉर यूएसडी सीएचएफ टू कंटिन्यू ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे मेरी नाजुक सूरत हाल है यूएसडी सीएचएफ पे, बट आई विल सी व्हाट आई कैन डू। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं नीचे शॉर्ट सेल्स बढ़ाते हुए ना पिछली पुरानी ट्रेड्स जितनी भी है ना उनके स्टॉप लॉसेस खिसका के नीचे ला दूंगा। लेट्स इट गोज डाउन, फिर मैं इसकी ब्रेक पे एक और ट्रेड ले लूंगा। फिर ये अगर नीचे गई है एंड इट गोज अप, यहाँ से मैं दूसरी ट्रेड रेडी रखूंगा। इस तरह मैं ट्रेड करता रहूंगा। इफ इट गोज डाउन आई ट्रेड, लेकिन जो पिछली पुरानी ट्रेड है ना उन सब के जो है ना, जैसे इसकी एंट्री थी यहाँ पर, ये एंट्री मैंने ले ली, ठीक है। अब मार्केट इधर आ गई है, तो इन सब के जो स्टॉप लॉसेस है ना इनके ऊपर मैं खिसकाता हुआ लेता हूँ, कवर कर लूंगा कि इन केस मार्केट में अगर रिवर्स होना है तो मार्केट फजूल का कोई तंग ना करे, परेशान ना करे। तो दिस इज माय ओपिनियन एंड फीडबैक ऑन यूएसडी सीएचएफ। और यूएसडी सीएचएफ को मैं आजकल ट्रेड कर रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट वाला। बीच में वो ट्रेडें मेरे से मिस हुई हैं ड्यू टू इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस। इट्स टोटली ओके। गोल्ड के ऊपर जी, व्हाट्स गोइंग ऑन गोल्ड, लेट्स चेक इट आउट। ऑटो स्क्रॉल ऑन करते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ द एटीआर इंडिकेटर, डिलीट। ड्राइंग टूल भी ऊपर से करते हैं, फर्क, डिलीट एंड ओके। एंड गोल्ड के ऊपर भी वी हैव ए सेल क्रॉस ऑन ए 5 मिनट चार्ट। ठीक हो गया, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ऑलराइट, सो जस्ट वन मोमेंट प्लीज। अच्छा जी, सो गोल्ड M5 के ऊपर जीरो लाइन के नीचे क्रॉस कर चुका है, तो 5 मिनट चार्ट स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है इट इज इन अ डाउन ट्रेंड। वी विल सी, हमें एक किस्म का यहाँ पर डबल ट्रिपल टॉप मिल गया गोल्ड के ऊपर। गोल्ड मजीद जो है मोमेंटम ऊपर की तरफ मेंटेन नहीं कर पाया। सो 5 मिनट सेज इट्स अ शॉर्ट सेल ट्रेड, देन इट इज ए शॉर्ट सेल ट्रेड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसको मैं ट्रेड करता हूँ MT4 पे भी, और एक दूसरा वाला भी अकाउंट है वहां पर। So is my MT4 open? No, let's open my MT4। उस पे जाके साथ साथ देख लेते हैं। Where is my MT4? Let's open the MT4। पाउंड डॉलर को भी साथ में थोड़ा नजर मार लेते हैं। GBP USD,
जीबीपी यूएसडी ने एक स्ट्रॉन्ग साइन दिखाया है। यार नॉर्मल कैंडल डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ से मेल्ट होते हुए आया ना, यहाँ से मेल्ट होते हुए आया। अब थर्सडे की जो या फ्राइडे की जो हाई थी, सॉरी, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे, अगर वाकई मार्केट स्ट्रांगली बुलिश होती, इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ होता, तो आने वाले दिनों के अंदर इसको हाईस ब्रेक कर देनी चाहिए थी, और ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड इट मेड हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंड है, जो रुझान है, वो बिल्कुल और बिल्कुल नीचे की तरफ का है। और अगर मार्केट में ट्रेंड जो है नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुका है, इट मींस जितने भी स्पाइक्स होंगी ऊपर, आप उनको शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यू ट्राई टू टेक शॉर्ट सेल, और ये अगर फेल हो जाता है, इट कम्स टू दिस रेजिस्टेंस, यू विल टेक अ शॉर्ट सेल। अब आप फैसला भी कर सकते हो कि भाई मैं अगर इस एम की चोंच से शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, तो मार्केट को ले जाना मैंने इस जगह पे, इस एरिया में, तो एंट्री से लेकर इस एरिया तक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना होना चाहिए? 1%, 2%, 5, 10, 20%, you will decide this, what you have to do. So गोल्ड बेरिश है, पाउंड डॉलर जो है चार डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी के मुताबिक 5 मिनट्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इट इज बेरिश एज वेल। रेड कैंडल्स की क्वांटिटी जो है बड़ी बड़ी है साइज में, और वो उनकी मिकदार ग्रीन कैंडल से ज्यादा भी है। तो दिस इज द MT4, इट्स लोडेड हियर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं। श्रिंक करने के बाद हम जाएंगे इधर। सो वी आर फाइन, वी आर फाइन। 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, इट्स टोटली ओके। तो गोल्ड और ऑयल इट्स बेरिश, चार्ट डिस्ट्रॉय स्ट्रेटजी के मुताबिक मैगडी जो है जीरो लाइन के नीचे है। तो जब भी कोई हमें पंप मिलेगा ऊपर की तरफ का, उसको हमने गोल्ड के ऊपर करना है शॉर्ट सेल। तो नो स्पेशल एंट्रीज और ट्रेड्स हैपनिंग। अर्ली प्री सेशन मार्केट के अंदर हमने कुछ फंड्स बना लिए थे, खासतौर पे मैंने। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व दैट मे बी मैं ऊपर जाकर, अगर इफ इट फेल्स टू ब्रेक अ हाई, ठीक है ना, लेट्स से कि अभी अगर ये वाकई जेन्युइन ट्रेड है, मार्केट इधर से ऊपर गई, करेक्ट, ऊपर गई है, एंड व्हेन इट कम्स डाउन हियर, इट्स ट्राइंग टू गो एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन। अगर ट्रू है ये सारा कुछ, अपवर्ड मोमेंटम है, तो ये हाई टूट जानी चाहिए। अगर तो ये हाई नहीं टूट रही, इसका मतलब है बायर्स कमजोर हैं, शॉर्ट सेलर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो है ना, इसी एरिया को यूज करते हुए, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, एंड वी विल यूज दैट टू मेक मनी। तो टीम, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई एम टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही खाबा खा लिया है। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, आप पूछ लो। इफ नॉट, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूंगा। ओके जी, रियाज साहब, गो अहेड। ओके जी। सर, जैसा कि आपने बता दिया कि आपने खाबा खा लिया है बहुत ज्यादा, हाँ जी। तो देन आज हम रेस्ट करते हैं। कल या परसों अपकमिंग डेज में जब भी हम बैठेंगे, तो सर वो हाँ जी। हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने कहा था, तो उसके हाँ ऊपर जी। फिर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो उसकी जो है ना थोड़ा सा और हमने गो इंशाल्लाह थ्रू कल भी किया वील था। डू टुमारो। ठीक हो गया। देन इवन एक और चीज भी है, वो भी हम कल कर लेते हैं, लेकिन मैं भूल ना जाऊं। टाइम है। सर एक एक वेबसाइट है इंडियन इंडियन स्टॉक की ना, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की। उसका नाम है, लेट मी चेंज, उसका नाम है चार्ट इंक, CHARTINK, चार्ट इंक। ये बेसिकली ना स्क्रीनर है। स्क्रीनर से मुराद ये है ये है कि जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जितने भी है ना एक्सचेंज के अंदर, हाँ उसके जी। ऊपर ना वहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ना उन्होंने एक बटन हीट दिया हुआ मैप है होता वहाँ है। पे ना पूरी। क्या चीज होती है? हीट मैप। हीट मैप। हाँ जी। शायद उसको मैं यूं बोलता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं उसकी सेटिंग करता हूँ कि मैक डी अगर जीरो लाइन से ऊपर है और उसकी मैक डी की सेटिंग ये होनी चाहिए, और देन दूसरी कंडीशन में ये रखता हूँ कि लेट्स से कि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हो, और मुझे जितने भी मार्केट के अंदर चार्ट्स है ना उसकी लिस्ट आ जाए। हाँ जी।
तो क्या फॉरेक्स की भी इस तरह की कोई वेबसाइट है या ये सिर्फ इंडियन? आई थिंक ये ट्रेडिंग व्यू और investing.com पे है ये सिस्टम। अगर आप फ्री कस्टमर हो तो एक चीज पे मिलेगा, अगर आप पेड कस्टमर हो तो फिर 2 से 5 प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं। अच्छा, ओके, उसकी सेटिंग फिर मुझे देखनी पड़ेगी। मैंने अभी तक परचेज नहीं किया, मैं आप फ्री में ही परचेज चला रहा हूँ। नहीं, आप परचेज करना भी मत, आप मेरे साथ शेयर कर दो, जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट व्हाट यू लुकिंग एट, मैं कंफर्म कर दो। ठीक है। ठीक है, कौन सी स्क्रीनशॉट, ये चार्टिंग की या जो किसकी आपको स्क्रीन? चीज चाहिए चार्टिंग में से। ओके, ठीक हो गया, मैं आपको ना उसकी सेटिंग दोबारा से कर के ना फिर आपको मैं सेंड कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो। नो, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम डियर। चलें टीम, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो इंशाल्लाह आई एम गोना कैच यू टुमारो। Allah Hafiz, good night and bye bye for now.